Morning, my dear students. Today I will explain part 2 of chapter 9 Reproduction in Animals, class 8th Science. In this module, I will discuss about fertilization process in human beings, sexual reproduction in frog, sexual reproduction in hens, oviparous and viviparous animals, and type of fertilization process in human beings. So let's start explaining the part 2 of reproduction in animals. Fertilization, the process of fusion of female gamete and ovum and the male gamete sperm is called fertilization. Fertilization process में फ्यूजन होता है. फ्यूजन मीन्स दो बॉडी कंबाइन होते हैं एंड दे विल फॉर्म द सिंगल ऑब्जेक्ट. ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट कंबाइन होते हैं और किसी एक ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है तो हम वहाँ क्या वर्ड यूज करते हैं? फ्यूजन. तो यहाँ फ्यूजन हो रहा है फीमेल गैमीट. फीमेल गैमीट इज ऑब्टेन फ्रॉम द female reproductive organ, that is ovary. Ovary can produce an ovum. Okay, and male gamete we will obtain from the male reproductive organ, that is testis, is called fertilization. मेल एंड फीमेल गैमीट का जोड़ना आपस में, उसको हम क्या बोलते हैं? fertilization. Here you can also see the diagram of fertilization. This was the ovum and this was the nucleus of ovum, and sperm are coming to fertilize ovum. Only a single sperm can fertilize the ovum. Here you can see this sperm can fertilize the ovum and another two sperm will be disappear when this one is fertilize the ovum. जैसे ही ये ओवम को फर्टिलाइज करता है तो ये दोनों जो स्पर्म्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? डिसअपेयर हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे. देन आता है टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन. द फर्टिलाइजेशंस आर ऑफ टू टाइप्स. फर्टिलाइजेशन दो टाइप के होते हैं. दीज आर, फर्स्ट वन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल मतलब होता है अंदर, एक्सटर्नल मीन्स होता है बाहर. तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन in which the fusion of male gamete sperm and female gamete ova or eggs take place inside the female body is called internal fertilization. वो fertilization जिसमें जो fusion होता है male gamete sperm and female gamete ova और eggs का, वो कहाँ होता है? फीमेल बॉडी के अंदर होता है. इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन. एग्जाम्पल्स कौन कौन से आते हैं? ह्यूमंस, काऊ, डॉग, हैंड्स. इसमें कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन. सेकेंड आता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमीट sperm and female gamete ova or eggs take place outside the body of the female, that is using a medium water. It's called external fertilization. इसमें जो fertilization होता है, fusion होता है मेल एंड फीमेल गैमीट का, वो फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होता, फीमेल बॉडी के बाहर हो जाता है. सराउंडिंग मीडियम यूज करता है और सराउंडिंग मीडियम मोस्टली क्या होता है? वाटर होता है. वहां पे ये फर्टिलाइजेशन करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो दो आप चीजें याद रखेंगे. इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है. या वाटर मीडियम यूज करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए. Examples, it is more common in aquatic animals such as fish, starfish, frog, etc. ये किसमें common है? Aquatic animals. Aquatic animals means the animals which live in water.
रिवर, सी, पॉन्ड, ये सब में जो रहते हैं उसको हम कौन से एनिमल्स बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? फिश, स्टारफिश, फ्रॉग, इस सब में कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ अ स्पर्म एंड द एग or ovum fuse to form a single nucleus. This results in the formation of fertilized egg or zygote. In a first module, you will study that sperm is a single cell and like a sperm, ovum is also a single cell. ठीक है, जो स्पर्म होता है और जो ओवम होता है दोनों क्या है? सिंगल सेल है और उसमें सारे सेल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जब बहुत सारे एक न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस वर्ड यूज करते हैं, मतलब सिंगुलर में न्यूक्लियस बोलते हैं NUCLEUS, और जब हम दो न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो हम क्या बात करते हैं? न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो प्लूरल में न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाई, NUCLEI, न्यूक्लियाई। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जब आपके स्पर्म, फीमेल गैमीट जो है ओवम एंड मेल गैमीट स्पर्म, दोनों का फ्यूज होने के बाद अब न्यूक्लियाई का जब फ्यूजन होता है, दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जाइगोट और अ फर्टिलाइज्ड एग। जाइगोट भी बोल सकते हैं या फिर फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं। इसमें क्या होता है? फ्यूजन होता है किसका? न्यूक्लियाई का। ठीक है, हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ जाइगोट। हियर यू कैन सी द टू न्यूक्लियाई दैट विल फ्यूज टू ईच अदर। ये क्या है? दो न्यूक्लियाई हैं जो कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? फ्यूज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई ही इज रिटन दैट फ्यूजिंग न्यूक्लियाई। Second point, zygote by successive cell divisions form the embryo. Embryo gets embedded in the walls of uterus for further development. अब जाइगोट का जब फॉर्मेशन हो गया, सिंगल न्यूक्लियस हो गया, तो इसमें क्या होगा? डिवाइडेशन स्टार्ट होगा, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक जाइगोट से दो सेल्स बनेंगे, दो सेल से चार बनेंगे, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, ऐसे क्या होगा? उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, और वो क्या बना लेंगे? एम्ब्रियो बना लेंगे। ठीक है, या बॉल्स ऑफ सेल्स बनाते हैं जो कि क्या होती है? एम्ब्रियो। ठीक है, आपका फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ था? ओविडक्ट और फिलिपियन ट्यूब में हुआ। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद डिवाइडेशन कहाँ हुआ? सेल्स का फॉर्मेशन क्या? ओविडक्ट से जब वो ट्रेवल कर रहा है टुवर्ड्स द यूट्रस, और जैसे ही वो बॉल ऑफ सेल बनाएगा वो कहाँ पहुंच जाएगा? आपका एम्ब्रियो कहाँ पहुंच जाएगा? यूट्रस में, एंड यूट्रस के बॉल में जाके स्टिक हो जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा, जम जाएगा। ठीक है, और वहां पे उसका क्या होगा? फर्दर डेवलपमेंट होगा। देन द नेक्स्ट टर्म इज कम अंडर दिस fetus. The stage of embryo in which all the body parts can be identified is called a fetus. Fetus वो स्टेज होती है जिसमें आप बेबी का, ठीक है, जो बेबी बॉर्न होने वाला है उसमें आपको सारे पार्ट्स दिखने लगेंगे, उसके हैंड्स, लेग्स, ठीक है, फेस, बैकबोन, ये सब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? फीचर्स। हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ फीचर्स। फीचर्स इन द यूट्रस, क्योंकि यूट्रस में ही फीचर्स का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि एम्ब्रियो कहाँ आके एम्बेडेड हो जाता है? यूट्रस में, एंड यूट्रस में बेबी का फर्दर डेवलपमेंट होता है। हियर यू कैन सी द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बेबी। हियर यू कैन सी द हेड, लेग्स, हैंड्स। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? फीचर्स। When the development of the fetus is complete, the mother gives birth to the baby. जब बेबी का जो फीचर्स है, डेवलपमेंट है, वो कंप्लीट हो जाता है तो मदर्स क्या दे देती हैं? बेबी को जन्म दे देती हैं, बर्थ दे देती हैं। Here, sexual reproduction in humans is completed. Next,
topic is sexual reproduction in frog. First point, during sperm or rainy season, frogs and toads move to ponds and slow flowing stream. जब स्प्रिंग सीजन और आपका रेनिंग सीजन आता है, बरसात का मौसम आता है, जो फ्रॉग्स होते हैं और जो टोड्स होते हैं वो कहाँ मूव करते हैं? टुवर्ड्स द पॉन्ड्स, तालाब की तरफ, और जो स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम होता है जो कि आपका जिसमें आपका जो फ्लो है वो कम है, वहाँ पे वो वाटर मीडियम की तरफ मूव करते हैं. When the male and female come together in water, the female lays hundreds of eggs. ठीक है, जब मेल एंड फीमेल दोनों एक दूसरे के पास में आते हैं तो जो फीमेल फ्रॉग होता है वो क्या करता है? बहुत सारे एग्स लेक करता है. Unlike hen's egg, frog egg is not covered by a shell and it is comparatively very delicate. ठीक है, तो जैसे ये आपका जो हैंस का एग होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. हैंस का एग सबने देखा है जो कि नॉर्मली आप लोग ईट करते हैं. उसकी आउटर जो कवरिंग होती है जो वाइट वाली वो कितनी हार्ड होती है, पर जो फ्रॉग की जो एग की जो कवरिंग होती है वो उतनी हार्ड नहीं होती है, बहुत ही डेलिकेट होती है. अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग्स. उसमें एक जेली टाइप का प्रेजेंट होता है उनके एग्स के आजू बाजू, जो सभी एग्स को एक साथ रखता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एग्स को. एज द एग्स आर लेड द मेल डिपोजिट स्पर्म्स ओवर देम. जैसे ही फीमेल अपने एग्स रिलीज करती है वाटर मीडियम में, वैसे ही मेल अपने जो स्पर्म्स हैं वो एग के ऊपर डिपोजिट कर देता है, रख देता है. ईच स्पर्म्स swims randomly in water with the help of its long tail. Here you can see the structure of the sperms. ठीक है, the sperm have a 3 parts. First is head, second one is middle piece and the third one is tail. The tail is present for the swimming. ठीक है, तो यहाँ पे जो sperms होंगे फ्रॉग के, ठीक है, मेल फ्रॉग के, वो क्या करेंगे? स्विम करेंगे रेंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल. उनके पास लॉन्ग टेल प्रेजेंट है, उसके हेल्प से वो क्या करते हैं? स्विम करते हैं. द स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद एग्स. दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन. और जैसे ही स्पर्म फीमेल एग के कॉन्टैक्ट में आते हैं वो एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन. तो हियर in frog, external fertilization is take place. Second point, in animals which undergo external fertilization, for example frog, development of embryo take place outside the female body. The embryo continues to grow within their egg coverings. ठीक है, अब आपको पता है जब फीमेल एग ले करी थी उस पर जेली लाइक सब्सटेंस था. अब जब इसका फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल हुआ है तो डेवलपमेंट भी जो होगा एम्ब्रियो का वो भी क्या होगा? डेवलपमेंट होगा आउटसाइड द फीमेल बॉडी होगा. तो जो एम्ब्रियो है वो कंटिन्यूस करेंगे डेवलपमेंट विद इन देयर एग कवरिंग्स. जो एग की जो कवरिंग्स है उसी के अंदर वो अपना डेवलपमेंट स्टार्ट रखेंगे. आफ्टर द एम्ब्रियोज डेवलप द एग हैच एंड गिव राइज टू टैडपोल्स. और जैसे ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो एग हैच हो जाएगा. एग हैच मतलब फूट जाएगा एग और वहां से क्या मिल जाएगा आपको? टैडपोल्स. टैडपोल्स आर द यंग फ्रॉग. ठीक है, टैडपोल्स क्या होते हैं? यंग फ्रॉग होते हैं. फ्रॉग से इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल डिफरेंट होती है क्योंकि इनको कहाँ रहना पड़ता है? पानी में. ठीक है, थर्ड पॉइंट, टैडपोल्स ट्रांसफॉर्म into adults capable of jumping and swimming. ठीक है, अब टैडपोल्स क्या होते हैं? धीमे धीमे किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? अडल्ट्स में. ठीक है, जो कि किस में कैपेबल है? जंपिंग एंड स्विमिंग. आपको पता है फ्रॉग जंप करता है और स्विम किस में करता है? आपका वाटर में, और जंप करता है आपका लैंड में. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ the larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis. Metamorphosis क्या होता है बेटा? वो एनिमल्स जिनके जो यंग वंस होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं उनके अडल्ट से.
उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस होता है इसमें, क्योंकि वो एकदम से अपने यंग वन से चेंज होते हैं अडल्ट में, और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब टैडपोल देखोगे तो टैडपोल का स्ट्रक्चर फ्रॉग के स्ट्रक्चर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप ये नहीं बोल सकते ये फ्रॉग का लार्वा जो है उसका नाम टैडपोल है, ये टैडपोल है, ऐसा आप नहीं बता सकते। जो ह्यूमन का बेबी जिस जन्म होता है, बर्थ देती है मदर, तो वो क्या होता है, सेम होता है और उसी की ग्रोथ होती है, पर यहाँ पे डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, एकदम से चेंजेस होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। तो देयर आर 3 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग। फ्रॉग की लाइफ साइकिल में आपने 3 स्टेजेस देखी। फर्स्ट इज एग, फ्रॉग ने एग ले किया, देन सेकेंड वन इज टैडपोल, लार्वा बना, और द थर्ड स्टेज इज अडल्ट फ्रॉग। ठीक है, हियर यू कैन ऑल्सो सी द स्ट्रक्चर। दिस वन इज अ अडल्ट फ्रॉग, दे हैव द लिम्स। ठीक है, इसके पास 4 लिम्स है, दिस वॉज 4 लिम्स, दिस वॉज हाइंड लिम्स। 4 लिम्स मतलब आगे वाले पैर, हाइंड लिम्स मीन्स पीछे वाले पैर। This can lay the eggs, and the eggs is, this one is a early tadpole, then इसके बाद late tadpoles। देखो अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपको easily दिख रहा है कि tadpoles और adult frog में कितना डिफरेंस है, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। इसमें आपके limbs प्रेजेंट है, इसमें इसके limbs प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, कोई नहीं कह सकता ये फ्रॉग बनेगा आगे जाके। ठीक है, तो इससे और अडल्ट फ्रॉग में चेंज होने में ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, बहुत ही अलग से चेंजेस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हैंड। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैंड्स ऑल्सो। ठीक है, हैंड्स में याद रखना इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि जो हैंड होती है वो एग देती है। ठीक है, तो एग दे रही है, इसका मतलब वो क्या है, उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो जाइगोट होता है वो डिवाइड होना स्टार्ट होता है, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग्स। जैसे जाइगोट में डिवीजन अपने में होता है और ओविडक्ट से ट्रेवल होता है। ठीक है, ट्रेवल होकर कहाँ आएगा, यूट्रस में। एज इट ट्रेवल्स डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट। और जैसे ही वो ओविडक्ट से ट्रेवल होता है टुवर्ड्स द यूट्रस की तरफ, जिसमें बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स बन जाती हैं। द हार्ड शेल इन अ हैंड्स एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। अब आप लोग देखते होंगे एग में जो हार्ड शेल बनती है, जो कि आपको व्हाइट कलर की दिखती है। ठीक है, वो क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है, एग के प्रोटेक्शन के लिए बनी है। आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द हैंड्स फाइनली लेज द एग। जैसे ही हार्ड शेल का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो डेवलपिंग एम्ब्रियो के पास में, तो वो क्या कर लेती है, हैंड्स एग को ले कर देती है। The embryo takes about 3 weeks to develop into chick। और जो एम्ब्रियो है उसको 3 हफ्ते लगते हैं चिक में डेवलप होने के लिए। The hen sitting on the eggs to provide sufficient warmth। तो इस समय जो होती है एग के ऊपर जो फीमेल हैन है उसके ऊपर बैठी रहती है, सिट होती है। क्यों सिट होती है, टू प्रोवाइड द सफिशिएंट वार्मथ, गर्मी प्रदान करने के लिए, हीट देने के लिए। After the chick is completely developed, it bursts open the egg shell। जैसे ही चिक का पूरा कंप्लीशन हो जाता है, कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाती है, तो वो जो एग की आउटर कवरिंग होती है उसको बर्स्ट करके जो एग होता है वो हैच हो जाता है, फूट जाता है और उसमें से चिक बाहर आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज viviparous animals। The animals which give birth to young ones are called viviparous animals। वो animals जो कि सीधे बर्थ देते हैं यंग वंस को, उसको हम क्या बोलते हैं, viviparous animals। Examples under this category are dog, cat, goat, buffalo are coming in this category of viviparous animals। Second one is oviparous animals। Those animals which lay eggs are called oviparous animals।
ठीक है। तो ओविपेरस एनिमल्स किस में आएंगे, जो कि अपना क्या देते हैं, अंडे देते हैं, लेज एग्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ओविपेरस एनिमल्स। एग्जाम्पल फ्रॉग, लिजार्ड, सिल्कवर्म आर अंडर द कैटेगरी ऑफ oviparous animals. So in this module we will discussed about fertilization process in humans, type of fertilization, internal fertilization, external fertilization, sexual reproduction in frog, sexual reproduction in hens, and the last topic is viviparous animals, oviparous animals.